నేతృత్వంలో మా పార్టీ యొక్క మైనారిటీ విభాగం నేతృత్వంలో అందరం కూడా కలిసికట్టుగా దీన్ని ప్రతిఘటిస్తాము, అడ్డుకుంటామని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తాం. रिसेंटली इलेक्शन जो हुआ तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी सीएम ने ये कहा मुस्लिम बोले तो कांग्रेस, कांग्रेस बोले तो मुस्लिम. तू बोल यार, मेरे को नहीं बोलना. और एक दूसरा सवाल है इसके साथ. तेलंगाना में बहुत सारे माइनॉरिटी लीडर्स है. अभी रिसेंटली मिनिस्टर बने तो अजहरुद्दीन है, इससे पहले मिनिस्टर करे तो शब्बीर अली है. ऐसे एमआईएम बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए. असदुद्दीन ओवैसी अभी तक कुछ भी नहीं किया और राहुल से रिस्पॉन्ड होना चाहिए. देखिए, मसला इसी बात का है कि जब तक जोर से ना बोला जाए तब तक लोग सुनते नहीं हैं. और मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है कि हर मुद्दे पे सियासत होती है और सियासत मैं उस सियासत को अच्छा समझता हूं जहां पर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी किसी अच्छे कॉज के लिए सियासत करती है, आगे बढ़ करके सियासत करे. आपने जो पहली बात कही वो ये कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, ये जुमला अपने आप में इतना गलत है कि अगर इसको डिफेंड भी किया जाए, मैंने जब सुना था, अगर इसको समझा भी जाए तो मेरी समझ से मैं समझ भी नहीं पाऊंगा. और मैं ये कहूंगा कि ये इंसान कोई बोल भी कैसे सकता है, मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी नहीं बोल सकता. आप तो एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं और आपने जब ये पब्लिक प्लेस में कहा सिर्फ एक इलेक्शन की सीट जीतने के लिए कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, तो इसका मतलब आपने पूरे इंडियन मुस्लिम को ये मैसेज दिया कि आपके लिए हम जो हैं, आप हमारा वोट बैंक हैं. तो हमने वहां भी क्रिटिसाइज किया था, मैंने लिखा था, मुझे लोगों ने मना भी किया था, लेकिन मैंने लिखा कि आपका ये बयान बिल्कुल गलत है. आप बिल्कुल वैसी सियासत करना चाहते हैं जैसे नफरत के लोग सियासत करते हैं. अगर आप ये बताते हैं कि हम सब मिलजुल करके काम करना चाहते हैं, हमारे नजदीक सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो हैं वो एक हैं, हम सारे माइनॉरिटीज को साथ लेके आना चाहते हैं, तो ये आप डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? माइनॉरिटीज में सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं. आप ये पब्लिकली क्यों कह रहे हैं एक सीट को जीतने के लिए कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान? इसका मतलब आपसे जब वो सीट जीत लेंगे तो आपको उससे मतलब नहीं होगा. फिर आप कहीं जैन कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो वहां आप दूसरे वादे लुभाने के लिए करेंगे. तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इतना गलत था. मैंने पहले ये सोचा कि ये फेक है, मैंने सोचा कि गलत लिखा है, लेकिन मैंने जब ट्विटर पर उसको वेरीफाई किया तो मुझे पता चला कि नहीं, वो गलत है. और पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, एमआईएम के भी लोग. बाद में उनका बयान ये आता है, उसको वो लिपापोती करने की कोशिश करते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दूसरी बात ये कि एमआईएम यहाँ मौजूद है, अजहरुद्दीन साहब जो हैं, अभी उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा असल मसला यही है. इस वक्त कैंपसेस सबकी निगाहों में चुभते हैं. जैसे हम कैंपसेस में अगर यूनियन की मांग करते हैं तो ना अजहर साहब को मसला है, ना इमरान साहब को मसला है उधर, और ना एमआईएम के लोगों को मसला है, किसी को मसला नहीं है. लेकिन युवाओं की लीडरशिप की जब बात आएगी चुनाव के वक्त 2028 जब आएगा यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि युवाओं का नेतृत्व जो है वो कैसे संविधान हाथ में पकड़ करके किया जाएगा, कैसे लोग बताएंगे. लेकिन इसी मानू कैंपस में स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है. मैं लड़ रहा हूँ, मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, मैं लोगों को यूनाइट भी कर रहा हूँ, उसकी सजा भी मुझे मिल रही है, मैं अपने लोगों से भी नाराजगियां झेल रहा हूँ उस मामले में. लेकिन लोग सवाल देखते ही नहीं है जब तक कोई बड़ा बूम ना हो. जैसे हमें मालूम था कि जब हम ये मसला करेंगे तो हमें थ्रेट आएगा, और अच्छा खासा थ्रेट आया है. उसके बाद हमें मालूम था कि कांग्रेस के लोग भी हमसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई क्या बात है, रूटीन सर्वे छोड़ दो उसको. तो हमने ये कहा ये आपका पैटर्न है, आप इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, और हम आपको डिसोन इस मामले में करते हैं कि हम वोट बैंक आपका नहीं है. अगर आप हमारे लिए अच्छा काम करेंगे हम आपको वोट देंगे. किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीआरएस अच्छा काम करेगी, हम बीआरएस को सपोर्ट करेंगे. यही तो सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी तो यही है ना, कि मुझे पूरा हक है किसी को भी जांच कर परख करके वोट कास्ट करने का. कोई अगर मुझे ओन कर रहा है पूरे नेशन में और मीडिया के माध्यम से कह रहा है कि ये कम्युनिटी को हमने ओन कर लिया है, तो ये कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है. मुझे तो उस पर रिएक्शन अगर कांग्रेस के मुस्लिम नेता खुल करके बोलते कि क्या बोल दिया आपने ये, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि आपने जमीनें बहुत बनाई है लेकिन जमीन आप खूब बेच रहे हैं और बेच करके जमीनें बना रहे हैं. आपने कुछ नहीं बोला. वो आवाज भी हमने देखा कि स्टूडेंट कम्युनिटी एक्टिविस्ट की तरफ से निकल करके आई. मानू ने उसका पूरे तौर पर प्रॉपर रिएक्शन दिया. तो हम नाराज सबसे हैं. और आप अगर ये नोट करना चाह रहे हैं, नोट कर लीजिए कि आज की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाला तलबा जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी सोच देगा, जो अच्छे प्रोजेक्ट बताएगा, जो हमें फैसिलिटेट करेगा, जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होगा, XYZ, हम उसके साथ खड़े हैं. और अगर हमें लुभाया जाएगा तो हम ये समझ रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत थी वो चली गई लेकिन एक दूसरी हुकूमत आ गई है. हम तो आज भी गुलाम हैं.
पीएचडी के बाद 42,000 लोग लखनऊ में प्यून की नौकरी पर जा रहे हैं, गुलाम है। बहुत सारे लोगों को सच बोलने की सजाएं मिल रही है, यूएपीए लग रहा है, गुलाम है। उन यूएपीए में सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ को रिहा करता है 12 कंडीशन देके, कुछ को जेल में रोक लेता है। कोई एक्टिविस्ट नहीं बोल रहा, कोई जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा, मुसलमानों की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, हक की लड़ाई लड़ने वालों की तरफ से आवाज नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये क्या है कि 2 लोगों को आपने उसी सेम केस में रोक लिया। तो हम जिन किताबों को पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, हमारे आइडियाज जो डेवलप हो रहे हैं, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देंगे, किसी पार्टी के हम नहीं हैं। हमारे सामने आप अच्छे वादे लेकर के आइए, उनके साथ साथ अच्छा प्लान ऑफ एक्शन और प्रैक्टिकल वे में आप कैसे करेंगे वो लाइए, हम आपको समर्थन करेंगे। नहीं लाएंगे, हम नहीं समर्थन करेंगे। और बात आप अगर अन्ना की करें, रेवंत रेड्डी की करें, तो मेरी नजर में चीफ मिनिस्टर बहुत सारे होंगे, लेकिन ये अलग बनने के चक्कर में, कुछ अलग करने के चक्कर में, कुछ यूनिक दिखने के चक्कर में कुछ अलग ही कर दे रहे हैं, और वो किसी के समझ में नहीं आ पा रहा है अभी तौर पर। तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी होश के नाखून लेने की जरूरत है, माइनॉरिटीज को भी सोचने की जरूरत है, साथ साथ दूसरी कम्युनिटीज को भी सोचने की जरूरत है कि ये कैसी सियासत है जो चुनाव में तो खूब चमकती है, दिखती है, लेकिन जब चुनाव के वादे खत्म होते हैं तो हमारे विकास पर कोई काम नहीं होता है, हमारे लिए कोई नहीं पूछता है, हम वहीं खड़े होते हैं जहां पर हम पहले खड़े थे। तो ये जनता जनार्दन को सेट करना होगा